सर आज एक बार बेटा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है आसपास आपके। इतने सारे न्यूज़ डेली आप देख रहे हो, पर हम उन बच्चों को नहीं भूलना चाहते जो नीट 2025 के लिए जा रहे हैं। और हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, प्रॉपर एक सीरीज़ चालू करी थी। शायद हम पहले थे जिन्होंने एक प्रॉपर वाई टी की यूट्यूब की सीरीज़ चालू करी थी, ताकि उन बच्चों को सपोर्ट किया जा सके जो बच्चे नीट 2025 की तरफ देख रहे हैं। और वो भी बच्चे इन्हीं चीज़ों में लग गए हैं कि यार देखते हैं रीनीट हो रहा है नहीं हो रहा। बेटा आपको तो देखना भी नहीं चाहिए। यदि आपके स्कोर 500 से कम है, 550 से कम है, तो आप अगले साल के लिए जा सकते हो, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। तो हम उनको एक डायरेक्शन देने आए, एक रास्ता दिखाने आए कि आपको कैसे जाना है और किस तरीके से करना है, और उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और ये कोई प्रॉपर लॉन्च नहीं है, किसी तरह का हम कोई लॉन्च हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि एक तरह की रीस्टार्ट है। थोड़ा सा पॉज लग गया था, इतना सब कुछ हुआ, और बहुत वेट नहीं कर सकते। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप 8 जुलाई के बाद शुरू करना या अगस्त से शुरू करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेट करोगे, लेट हो जाओगे, उतना अगले साल के लिए टाइम कम मिलेगा। क्योंकि अगले साल तो बेटा जो डेट है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मई, तभी पेपर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई को पहचानना पड़ेगा, खुद से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चल रहा है उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप कमेंट करते हो, देखते रहते हो वीडियो, आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ एक लेना देना है कि 2025 में एनटीए फेयर तरीके से एग्जाम करा दे। ये लड़ाई उसी की है जो हम कर रहे हैं। हम लड़ाई एक तरफ करते रहेंगे, पर आपको कंटेंट देना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कंटेंट ना दें, कुछ पढ़ाए नहीं, और आप उसके बाद 25 में अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि 25 की पढ़ाई बेटा अभी चल रही है और चलती रहनी चाहिए, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत सही चीज़ बोले सर। और बेटा देखो, मेच्योरिटी इस बात को समझने में है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपके मार्क्स ऐसे आए हैं जिसमें इस बार आपको कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, तो भले ही बेटा चलो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि रीनीट हो भी जाता है सारे बच्चों का। अगर ऐसा कोई डिसीजन आता भी है तो भी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। इस पे पूरा एनालिसिस वीडियो सर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपकी मेच्योरिटी इसी में समझने में है बेटा कि पढ़ाई अब आप शुरू करो, और टाइम अपना कीमती है, उसको आप वेस्ट मत करो। क्योंकि हो सकता है आप 1-2 महीने बाद रियलाइज करो इस चीज़ को कि यार उस टाइम मुझे पढ़ लेना चाहिए था। उससे अच्छा होगा कि अभी से आप पढ़ाई में जुट जाओ। तो सर ने जैसे बताया, हम ऑलरेडी आपको सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज दे दिया था हमने आपको यूट्यूब में। उसमें बीच में पॉज लग गया था ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बट उसको बेटा अब हम लोग दोबारा से शुरू कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का करा दिया है। वहाँ से हम लोग पिकअप करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। और बाकी जूलॉजी बॉटनी का भी सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होगा। अब देखो बेटा, हम लोग सीरियस हैं और हम लोग बिल्कुल खुल के बात करेंगे। हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी, एनटीए की तरह के अगेंस्ट जारी रहेगी। पर मैं डेली आपको बहुत ज़्यादा अपडेट लेके नहीं आ सकता। हम कम्युनिटी के थ्रू चीज़ें बताते रहेंगे। पर एक तरफ 2025, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पढ़ाई बंदी रहनी चाहिए। तो एक बार हम लोग सर बता देते हैं कि क्या है। बेटा हमने उद्देश्य सीरीज जो ली थी लॉन्च, है ना, उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सैटरडे से, सर आइए ना प्लीज़। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सैटरडे से स्टार्ट कर रहे होंगे इसको, या मंडे से। मतलब एक प्रॉपर प्लानर दे देंगे आपको। तो उद्देश्य सीरीज का एक लेक्चर आपको दिख जाएगा। बॉटनी के टॉपिक हुए नहीं थे, वो स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रॉपरली क्लास 12 का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। अब उद्देश्य सीरीज अलग क्यों थी, शायद आपने देखा होगा। सॉल्यूशन सर्वे सर ने बहुत कम समय में पढ़ा दिया। सर ने बहुत कम क्लासेस में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक पढ़ा दिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एमडी सर ने 3 क्लास में पढ़ा दिया। कंटेंट पूरा दिया जाएगा, पूरी मेहनत से पढ़ाया जाएगा। और जब ये इसका फेज 1 मतलब बॉटनी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कुछ केमिस्ट्री का पार्ट और हो जाएगा, हम एक टेस्ट भी रखेंगे। तो जो भी बच्चे उद्देश्य के बारे में नहीं जानते हैं बेटा, वो ये समझें कि हमने प्लान ये किया था, और हम ये मान के चल रहे थे कि जैसे कट ऑफ बढ़ रही है, बहुत सारा बच्चा बार बार ड्रॉप लेता है, तो उसे नीड होती है कि क्लास 11th के साथ थोड़ा थोड़ा कोई 12th पढ़ा दे। तो हमने क्या किया था, ड्रॉपर का मंथन बैच लॉन्च किया था, और उसके साथ हमने उद्देश्य को भी लॉन्च कर दिया था, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्लास 12th कंप्रेस करके कोई पढ़ा दे, वो पढ़ सकता है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 12th का सिलेबस किसी बैच में पढ़ रहे होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि इस टीचर का मुझे कम समझ में आया, कोई मुझे ज़्यादा अच्छा समझा दे। तो हमारी टीम पूरा कोशिश करेगी कि कम समय में पूरा कंटेंट दे दे। तो यही प्लानिंग हमारी है उद्देश्य बैच में। इसका एक प्लानर हम लोग वीक का आपको अपलोड कर देंगे कल कम्युनिटी पर, सैटरडे तक। और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे इसकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, है ना। और फिर एकदम पूरे फ्लो से इसको पढ़ेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ
क्या आप एनसीईआरटी की सीरीज की जो डिमांड कर रहे थे, क्या हमें वो लानी चाहिए? आपके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे ये बात। और सर थोड़ा सा बताइए कि हम कैसे ला रहे हैं इसको। तो बेटा आपने ये वाला चैप्टर देखा होगा, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। और आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने आपको कंप्रेस करके सारी चीज़ें दी है, बट सर ने जैसे बोला ना कंप्रेस करके दिया है। और गुड एनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने आपको इसमें दिए हैं। और इसमें बेटा हमारा प्लान ये है फिजिक्स में स्पेशली कि हम आपको कुछ और प्रैक्टिस सेशंस ऐड करेंगे इसके ऊपर, ताकि थ्योरी तो आपकी हो ही रही है, प्रैक्टिस में भी कमी ना रहे। तो जैसा कि सर ने बताया ना कि आप इससे अपना ट्वेल्थ आराम से कर सकते हो। तो डेफिनेटली लाइक सैटरडे संडे आपका प्लानर डाल के हम लोग पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देंगे बेटा। और आप आइए और इस बैच में, है ना, उद्देश्य बैच में आराम से आप ट्वेल्थ की पढ़ाई करिए आगे। और भी हमारे पास बेटा देखो और भी आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ है, उस पर भी हम आएंगे अभी। बेटा देखो क्या हुआ कि पटना में हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं एमडी सर, सर्वेश सर, वीटी सर। तो बच्चों ने बहुत डिमांड करी कि सर आप लोग भी पढ़ाइए। तो हमने गौरव सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो जनकपुरी सेंटर पे क्या आप कुछ ऑफलाइन क्लासेस ले पाएंगे? क्योंकि क्या होता है कि जनकपुरी जो दिल्ली में है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार फिजिक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा वीक जनरली अगर बच्चों की देखी जाए तो फिजिक्स होती है। तो गौरव सर ने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया कि यार चलो मैं ऑफलाइन में आकर एक बार बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सर थोड़ा सा बताइए एक बार। बिल्कुल। तो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, राइट। और स्पेशली ना कई बार फिजिक्स बच्चों की वीक होती है। तो बेटा हमने क्या किया है, एक ऑफलाइन ड्रॉपर बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। और ये वेदांतु के जनकपुरी लर्निंग सेंटर पे हमने लॉन्च किया बेटा, जहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, कंप्लीट फिजिक्स मैं आपको वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और ये बैच बेटा अभी 18 जून से इसमें क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी, यानी कि ट्यूसडे से, कमिंग ट्यूसडे से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स की वजह से आपका किसी भी रीजन से सिलेक्शन रुक सकता है, या वो एक ब्लॉकेज आ रहा है, उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसका अब रास्ता आपके लिए खुल गया बेटा, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली इसमें केमिस्ट्री के भी बेस्ट टीचर्स हैं और बायोलॉजी के भी बेस्ट टीचर्स हैं। बट अगर आपका फिजिक्स वीकनेस है और आपको फिजिक्स बहुत ऊपर लेके जाना है, आप मान लीजिए अभी 70-80 नंबर पे अटके हुए हैं या उससे भी कम में हैं, और आपको सीधा टारगेट यहाँ ले जाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा कि आजकल कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। इस बार 720 में कितने सारे बच्चे थे। अब चलो वो जो हैं दिक्कतें हैं, इरेगुलरिटीज हैं, वो एक अलग छोड़ दो आप, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, और अब टारगेट आपका 180 आउट ऑफ 180 लेके ही आपको चलना पड़ेगा। तो उस केस में बेटा जनकपुरी सेंटर में आप आइए, और यहाँ पे आप मेरे साथ कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। और देखो ऑफलाइन ऑनलाइन ये तो आपका डिसीजन है, हम आप पे छोड़ते हैं, बट ऑफलाइन में ये बेस्ट क्यों है ये आपको बता देता हूँ बेटा। वेदांतु ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री रही है कि ये टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करते रहे हैं। जब हमारे को फाउंडर्स लक्ष्या में थे, वहां से वो लेगेसी चलती हुई आ रही है बेटा। और जिस तरीके से क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्लिकर्स यूज कर रहे हैं हम लोग, कि बच्चा वहां पे बता सकता है कि भाई मेरा आंसर ये आया, ताकि इंटरैक्शन बना रहे। स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर आपको दिया जाएगा बेटा, जो आपके साथ हर कदम पे खड़ा रहेगा। जो भी आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो आप उससे डाउट पूछिए, कुछ भी प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है वो पूछिए, सारे आपके सॉल्व किए जाएंगे। और 3 वे डाउट क्लियरिंग भी है। एक तो जब पढ़ाते समय मैं क्लास में ही क्लियर कर दूंगा, एक बेटा आपके डाउट काउंटर बने होंगे, और आप घर पे हो तब डाउट आया तो भी आप ऐप पे पूछ सकते हो। तो इसलिए ये ऑफलाइन बेस्ट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का और कंटेंट का आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेटा देखने को मिल जाएगा। आइए ना सर आप। देखो बहुत कम बच्चों को मौका मिल सकता है कि ऑफलाइन में सर से पढ़ें, है ना। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर फिजिक्स इंप्रूव करनी है तो ऑफलाइन में सर से अच्छा शायद ही बहुत कोई टीचर हो जो ऑफलाइन में ऐसे इंप्रूव करा सके। तो आप आ सकते हैं क्योंकि बहुत स्मूथ पढ़ाते हैं सर, मैंने देखा है क्लासेस में। तो आप ऑफलाइन के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल जनकपुरी वाले सेंटर पे, क्योंकि क्या होगा जब वो सीट्स फुल हो जाएंगी तो बहुत मैसेज आते हैं, जैसे पटना में हो रहा है लगातार। हम लोग जिन बैचेस में पढ़ा रहे हैं उनमें बिल्कुल फुल हो गया तो बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो आप कर सकते हो, क्योंकि बेटा आपको देखना पड़ेगा ना कि 2025 के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, हमें उनको खुल के बताना पड़ेगा बेटा ये करो तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई ठीक है 24 के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं तो 25 वालों को बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि आप ये तो हमेशा आपको देखना है कि यार सभी तरह के बच्चों को सपोर्ट करना है। हम फ्री सीरीज से बिल्कुल वापसी रेस्टोर कर रहे हैं सारी चीज़ें, और फिर वापसी मतलब जो जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। आप चाहो उसको कैसे यूज़ करना आप कर सकते हो।
क्योंकि मंथन ड्रॉपर बैच जो हमारा चल रहा है उसमें भी अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं हुआ है, मेरा शायद सेल भी खत्म नहीं हुआ है अभी, और अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हो ड्रॉपर के लिए। और प्लान ये चल रहा है हमारा कि यार बायो का सिलेबस थोड़ा पहले खत्म करेंगे, अभी हम स्लो पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा पहले खत्म करेंगे क्योंकि रिवीजन में टाइम ज़्यादा मिले। तो ड्रॉपर में जो एक्सपीरियंस लगता है वो बेटा ज़रूरी होता है, और गौरव सर को बहुत एक्सपीरियंस है, और खासकर ऑफलाइन में बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले टीचर्स का अगर आपको साथ मिल जाए तो सिलेक्शन, और खासकर फिजिक्स में तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप आ सकते हो, और इसमें एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी हम दे देंगे, है ना, कि आप ज्वाइन कर सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फॉर्म होगा, जिसको आप फिल करके जनकपुरी के बारे में जो भी डिटेल ले सकते हो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं बेटा, आसपास इतना नेगेटिविटी फैली हुई ना, इसको छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिटेल सर एक बार दिखा दीजिए, है ना, ताकि बच्चों को डाउट ना रहे। अगर आप 180 स्कोर करना चाहते हैं तो आप सर से पढ़ सकते हैं जनकपुरी सेंटर पे 18 जून में। सर एक बार बता दीजिए। तो बेटा वही है ना, 18 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप कभी भी जनकपुरी सेंटर विजिट करके सारी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हो। और जैसा कि सर ने बताया ना कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैं एक ही बैच ले पाऊंगा, और वो एक बैच जैसे ही फुल हो जाएगा तो फिर हम लोग एडमिशन्स बेटा क्लोज करना पड़ेगा हमें, है ना, हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका जनकपुरी का हो गया। तो देखो हम तीनों तरीके से आपको पूरी मदद कर रहे हैं, आई ना सर। तो हम यूट्यूब पे उन बच्चों के लिए फ्री भी पढ़ा रहे हैं, है ना, जिनको जरूरत है। मंथन बैच आप देख रहे हैं कि कितने कम प्राइस में कितने अच्छे फीचर्स के साथ आपको इतने टॉप टीचर्स मिल रहे हैं बेटा। पटना ऑफलाइन सेंटर में जो लेजेंड्स हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सब पढ़ा रहे हैं वहाँ पे बेटा। अब यहाँ पे दिल्ली में भी हम लोग आपको ये चीज़ दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से एफर्ट पूरा है, अब आपकी बारी है, आप भी पूरा एफर्ट मारिए बेटा, और मिल के हम लोग 2025 में अच्छे से सिलेक्शन लेते हैं। बस लास्ट बात बोलूंगा बेटा, हमारे पास एक ही चैनल है जहां हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो मैं उन बच्चों के कमेंट का वेलकम करूंगा, सर हमारे लिए फाइट नहीं कर रहे। बेटा मैं तेरे लिए कोर्ट के आगे धूप में नहीं बैठ सकता, पर मैं पीआईएल फाइल कर रहा हूँगा, और मैं हमने प्लान कर लिया है, और वो हम लोग मंडे और ट्यूसडे के अराउंड लगाएंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, 8 जुलाई से पहले बहुत कुछ उम्मीद मत करो, और मतलब ठीक है हम लोग पूरी फाइट कर रहे हैं, पर हमें अपने कंट्री के कानून पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। और आपके लिए फाइट करने का मतलब हर तरीके के बच्चे के लिए फाइट है, उस बच्चे के लिए भी है जो सिलेक्ट हो गया है, जिसको पूरा सपोर्ट है मेरा। आप कई बार ये बोल देते हो कि सर यार आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, पर आप अपने पेरेंट से पूछना, पेरेंट उस बच्चे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है जो सबसे ज़्यादा वीक हो। आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांग कंडीशन में हो, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ आप सिलेक्ट हुए हो तो आप स्पेशल हो, आपको हमारा पूरा सपोर्ट है। हमने कभी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया, गलत चीज़ों को। पर मैं एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि शायद चीज़ें बदलें, और ये फेयर एग्जाम होना स्टार्ट हो जो सब लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं अगर 2025 के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं किस भरोसे पे पढ़ाऊंगा कि एग्जाम फेयर तो नहीं है। लूज कर रहे हैं अभी। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आते हैं सर, वो बोलते हैं अब हम सर करें तो क्या करें, मतलब प्रिपरेशन छोड़ दें, कोई और लाइन चुन लें। तो बेटा देखो, इसी सवाल का जवाब ये है कि इसी के लिए सारे लोग एक होके पूरी तरीके से सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा कितना, मतलब एक तरीके से पूरा रिवॉल्यूशन चला हुआ है, और उनको जवाब देना पड़ रहा है। वो आते ही देखो उन्होंने कोर्ट में बोल दिया ना कि हम ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं। तो सवाल उठाए जाएंगे, जो भी जो लॉ में है उसके हिसाब से जैसे चल सकते हैं वो चलते रहेंगे। आप अपना ट्रस्ट लूज मत करो, और आपका जो एम है ना डॉक्टर बनने का, उसको आप बिल्कुल भी छोड़ो मत, क्योंकि वो आपका हक है बेटा, और कोई एजेंसी या कोई और चीज आपको रोक नहीं सकती है डॉक्टर बनने से। तो आप बिल्कुल भी मन में डाउट मत रखिए, और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है बेटा, सीरीज में मिलते हैं उद्देश्य में, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं जनकपुरी सेंटर में ड्रॉपर बैच वाले मंथन से पढ़ सकते हैं। और अपनी जो भी कमेंट्स होगी उसको जरूर करना कि सर हमें ये नीड चाहिए। हम कुछ मॉर्निंग में सीरीज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, अपडेट आएंगी चैनल पर, बिल्कुल आएंगी, पर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं डेली लेकर आऊँ। मैं जो जो हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको। वेट करो बेटा आप लोग, जो 2024 में जिन लोगों ने अपील किया, अब जस्टिस के लिए बिल्कुल आपके सपोर्ट में, और अच्छा होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा जल्दी। ओके बाय।